Hello to all, please subscribe the channel and press the bell icon for more video updates. आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 13 दिसंबर 2020 को होने वाले पेपर यूपीपीएससी, जो यूपीपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके हम हिंदी पार्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। हिंदी पार्ट भी आता है उसमें, और क्या कहते हैं, बहुत ही आसानी से आपका पेपर हो जाए। तो आप ये 100 क्वेश्चन देख लीजिए। आपके क्वेश्चन जो उस पेपर में आएंगे आप आराम से कर पाएंगे, क्योंकि इसी तरह से सारे क्वेश्चंस आने हैं। हमने बाकी पेपर्स को एनालाइज करके ये पेपर क्वेश्चंस निकाले हैं, तो आप देख लीजिए इन्हें, ये बहुत आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन आता है, एक वाक्य में विराम चिन्ह का गलत प्रयोग हुआ है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश की राजधानी बताओ। ये एक तरह का प्रश्न पूछा जा रहा है और इसमें पूर्ण विराम लगा है, तो ये गलत है। दूसरा क्वेश्चन आता है, बस हो गया रहने दीजिए वाक्य में अपेक्षित है। इसका आंसर है ऑप्शन एक अल्प विराम एक पूर्ण विराम। और क्वेश्चन 3, एक वाक्य में संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं है। इसका आंसर है ऑप्शन डी, श्यामा जा रही है। फोर्थ क्वेश्चन है, एक युग्म अशुद्ध है। फोर्थ का आंसर है ऑप्शन डी, सुलोचन सुलोचनी। फिफ्थ हिंदी वर्णमाला की बा ध्वनि है। हिंदी वर्णमाला में बा ध्वनि क्या है? तालव्य। ऑप्शन सी आंसर है। क्वेश्चन 6, हिंदी वर्णमाला की ऋषि ध्वनि है। इसकी क्या ध्वनि है? ए स्वर। अभिष्टिक का संधि विच्छेद करें। 7th क्वेश्चन है, अभिष्टिक का संधि विच्छेद करें। सी अभी प्लस ईस्ट। 8th क्वेश्चन, दुरुपयोग का संधि विच्छेद होगा। दुरुपयोग का संधि विच्छेद क्या होगा? 8th का आंसर है ऑप्शन ए, दु प्लस उपयोग। 9th, नीरस में संधि प्रकार है। नीरस में कौन से संधि प्रकार है? ए विसर्ग संधि। 10th, तल्लीन में संधि प्रकार कौन सा है? तल्लीन में संधि प्रकार है ऑप्शन सी, व्यंजन संधि। क्वेश्चन 11, कंकर पत्थर में संयुक्त प्रयुक्त समास है। इसमें कौन सा समास है कंकर पत्थर में? 11th का आंसर है ऑप्शन बी, द्वंद्व। 12th, आजन्म शब्द में समास कौन सा है? 12th का आंसर है ऑप्शन ए, अव्ययभाव। 13th का क्वेश्चन है, रोगी का को थोड़ा थोड़ा पानी पिलाओ। वाक्य में थोड़ा थोड़ा क्या है? वाक्य में थोड़ा थोड़ा है विशेषण। 14th, एक युग्म अशुद्ध है। कौन सा है? 14 का है ऑप्शन सी, गाय बैल कर्मधारय है। 15, एक युग्म अशुद्ध है। इसका 15 का आंसर है ऑप्शन सी, औरत हिंदी शब्द है। एक वाक्य शुद्ध है। कौन सा वाक्य शुद्ध है इसमें से? 16 का आंसर है ऑप्शन सी, लड़के ने बताया। क्वेश्चन 17 देखते हैं, आम शब्द में निहित अर्थ का संबंध एक से नहीं है। किससे नहीं है? डी, जनता से। जनता से उसका क्या है? 18, पद शब्द की एक के साथ संगति नहीं है। किसके साथ नहीं है? 18 का आंसर ए, पेड़। वाक्य में फूट क्रिया का शुद्ध प्रयोग है। किसमें फूट को सही से यूज किया गया है? 9th का है ए, उसका गुस्सा फूट पड़ा। 20, अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ है क्या है? 20 का आंसर है ऑप्शन सी, एक की ही सहारा। 21, एक वाक्य में मुहावरे का प्रयोग सही नहीं है। 21 का आंसर है ऑप्शन सी, तुम्हारे बालों में जू भरी है पर कान पर जू नहीं रेंग रही। 22, एक वाक्य में मुहावरे का प्रयोग सही नहीं है। 22 का आंसर है ऑप्शन डी, तुम्हारी दांत काटी रोटी मैं नहीं खाऊंगा। 23, लुटिया डुबोना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या है? लुटिया डुबोने का मतलब होता है काम बिगाड़ना, तो ऑप्शन बी आंसर है। 24, पहाड़ टूट पड़ना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या है? पहाड़ टूट पड़ने का आंसर है ऑप्शन बी, भारी विपत्ति आना। 25th क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 25th क्वेश्चन है, दुविधाग्रस्त का भाव व्यक्त करने वाला मुहावरा कौन सा है? 25th का आंसर है ऑप्शन सी, रंग उतारना। 26 का क्वेश्चन है, सिर पर आ जाना मुहावरे का उपयुक्त क्या अर्थ क्या है? 26 का आंसर है ऑप्शन ए, बहुत समीप होना। 27, एक वाक्य में मुहावरे का अशुद्ध प्रयोग है कि सही से यूज नहीं किया गया है। ऑप्शन डी इसका आंसर है, उसके ऊपर दिन दुनी रात चौगनी मुसीबत आ पड़ी। ये गलत यूज किया गया है मुहावरे का। 28, ऊँट के मुंह में जीरा लुगोक्ति का उपयुक्त आशय है। इसका मतलब क्या होता है? 28 का आंसर ऑप्शन बी, आवश्यकता से बहुत कम। 29, एक युग्म अशुद्ध है। इसमें कौन सा पेयर गलत है, क्या कहते हैं, अशुद्ध है? तो 29 का आंसर है ऑप्शन सी, अस्त निरस्त। 30, खंडन का विलोम है। खंडन का क्या विलोम होता है? ऑप्शन सी, मंडन। 31, अलूश का विलोम क्या है 31 का?
ऑप्शन बी निष्कलुष। 32 उन्मुख का विलोम है, 32 का उन्मुख का विलोम क्या है? सी विमुख। 33 एक युग्म अशुद्ध है, कौन सा युग्म अशुद्ध है? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी सही इसमें अशुद्ध है जो जय विजय। 34 एक समूह में सही शब्द कमल के पर्यायवाची नहीं है, कौन सा नहीं है? 34 का आंसर है ऑप्शन बी अरविंद नीरद अम्बुद। एक का थोड़ा एक का अर्थ घोड़ा है, इनमें से किसका अर्थ घोड़ा है? 35 का आंसर है ऑप्शन ए तुरंग। 36 का आंसर है ऑप्शन सी तीन। 37 समझदार और दुनियादार लोग इस महंगाई में भी बचत की चतुराई से खुशहाल हैं, वाक्य में है क्या है? 37 का आंसर है ऑप्शन बी पांच प्रत्यय। 38 पोती की विदाई के समय ममतालू दादी रुआसी हो गई, वाक्य में कितने प्रत्यय है? 38 का आंसर है ऑप्शन बी तीन प्रत्यय। 39 बिछौना में मूल शब्द है, बिछौना में मूल शब्द और प्रत्यय कौन कौन है? 39 में आंसर है ऑप्शन सी बिछाओ प्लस औना। 40 लुटेरा में मूल शब्द और प्रत्यय क्या है? लुटेरा में है ऑप्शन ए लूट प्लस एरा। 41 41 में बढ़िया में मूल शब्द और प्रत्यय क्या है? 41 का आंसर है ऑप्शन सी बड़ा प्लस या। 42 42 का क्वेश्चन है सरकार का संकल्प है कि बेईमानी को बेअसर कर देगी, वाक्य में है ए ऑप्शन ए आंसर है दो उपसर्ग। 43 उस लाचार विधवा की दुर्दशा देखकर सरदार को हमदर्दी हुई, वाक्य में कितने उपसर्ग है? 43 का आंसर है ऑप्शन बी तीन उपसर्ग है। 44 बेसुरा भी भरपूर अभ्यास से सुरीला गायक बन सकता है, वाक्य में क्या है? कितने उपसर्ग कितने प्रत्यय? 44 का आंसर है ऑप्शन बी दो उपसर्ग दो प्रत्यय। 45 एक शब्द में उपयुक्त प्रयुक्त हुआ है, क्या उपयुक्त यूज हुआ है? 45 का आंसर है ऑप्शन बी अधकच्चा। 46 एक में उपसर्ग नहीं है, इनमें से किसमें उपसर्ग नहीं है? 46 का आंसर है ऑप्शन सी अरहर। 47 एक में उपसर्ग योग नहीं है, तो 47 का आंसर है ऑप्शन डी अश्व। ऑप्शन डी जो अश्व है वो है आंसर। 48 एक में उपसर्ग का योग है, किसमें उपसर्ग का योग है? 48 48 का आंसर है ऑप्शन डी अतः अतः। तो 49 क्वेश्चन है रमेश अच्छा गाता है, वाक्य में अच्छा क्या है? 49 का आंसर है ऑप्शन ए क्रिया विशेषण है। एक रोटी और दो, वाक्य में और क्या है? 50 का आंसर है ऑप्शन डी समुच्चय बोधक अव्यय। 51 मेरा बेटा हजारों में एक है और वाक्य में हजारों क्या है? 51 का आंसर है ऑप्शन डी अव्यय। एक समूहवाचक नहीं है, इनमें से कौन सा समूहवाचक नहीं है? 52 का आंसर है ऑप्शन डी बेल। 53 मेरा वह हार खो गया है जो सोने से बना था, में आश्रित उपवाक है, इनमें से कौन सा आश्रित उपवाक है? 53 का आंसर है ऑप्शन बी विशेषण। 54 एक वह ऐसा दौड़ा कि सब पीछे रह गए, वाक्य में ऐसा क्या है? 54 का आंसर है ऑप्शन डी अव्यय। 55 राम ने कहा कि मैं पढ़ूंगा, वाक्य में कि मैं पढ़ूंगा पढ़ूंगा है कौन क्या है वो? 55 का आंसर है ऑप्शन ए संज्ञा उपवाक। एक शुद्ध वाक्य 56 का आंसर है ऑप्शन ए उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा दिया। 57 इसमें भी एक शुद्ध वाक्य बताना है, क्या कहते हैं? 57 का आंसर है ऑप्शन ए। 57 का भी ऑप्शन है प्रेमचंद की ईदगाह नामक शीर्षक कहानी का नायक हामिद है। 58 58 में भी शुद्ध वाक्य बताना है, इसका आंसर है ऑप्शन सी। 59 में भी शुद्ध वाक्य बताना है आपको, 59 का आंसर है ऑप्शन बी हम सबको परस्पर एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहिए। 60 में भी एक अशुद्ध 60 में अशुद्ध बताना है, शुद्ध नहीं बताना। 60 का आंसर है ए बंदूक खतरनाक अस्त्र है। 61 में एक शुद्ध वाक्य बताना है, 61 का आंसर है ऑप्शन डी। 62 में भी शुद्ध वाक्य बताना है, 62 का आंसर है ऑप्शन डी। 63 इनमें से बताना है किसमें वर्तनी शुद्ध है, किसमें है? 63 का आंसर है ऑप्शन डी शुद्धिकरण। 64 निम्नलिखित में से एक की अर्थ की दृष्टि से भिन्न है, दृष्टि से भिन्न है किसमें, किसका अर्थ? 64 का आंसर है ऑप्शन डी मृत्यु। एक का अर्थ नाव है, इनमें से किसका अर्थ नाव है? 65 का आंसर है ऑप्शन बी पोत। 65 का आंसर है पोत। 66 एक का अर्थ भाग है, किसका अर्थ भाग है? 66 का आंसर है ऑप्शन बी
ऑप्शन बी है नियति। एक का अर्थ थकावट है, किसका अर्थ थकावट है। 67 का आंसर है ऑप्शन डी कालांति। 68 पत्थर का पर्याय नहीं है, पत्थर का पर्याय क्या नहीं है, चट्टान। 69 पर्यायवाची की दृष्टि से एक युग्म शुद्ध है अशुद्ध है, तो 69 का आंसर है ऑप्शन सी जल जीवन। 70 इनमें से एक वस्त्र का पर्याय नहीं है, 70 का आंसर है ऑप्शन ए वासन। 71 इनमें से एक देवता का पर्याय नहीं है, 71 का आंसर है ऑप्शन बी देव। 72 पर्यायवाची की दृष्टि से एक युग्म सही नहीं, कौन सा युग्म सही नहीं है, 72 का आंसर है ऑप्शन ए आकाश अनंत। एक का अर्थ पुराना है, किसका अर्थ पुराना है, 73 का आंसर है ऑप्शन डी चिर। 74 लिंग की दृष्टि से एक वाक्य अशुद्ध है, कौन सा वाक्य अशुद्ध है, 74 का आंसर है ऑप्शन बी चुन्नी लाल होता है। 75 लिंग की दृष्टि से एक वाक्य अशुद्ध है, कौन सा शुद्ध है, ऑप्शन डी खरबूजा फीका है। 76 लिंग की दृष्टि से एक सही नहीं है, तो 76 का आंसर है ऑप्शन डी दही बहुत खट्टी है। 77 लिंग की दृष्टि से एक शुद्ध है, कौन सा शुद्ध है, 77 का आंसर है ऑप्शन डी भगवती लक्ष्मी भक्त पर प्रसन्न हुई। 78 इसमें एक युग्म अशुद्ध है, कौन सा युग्म अशुद्ध है, 78 का है ऑप्शन डी कुजड़ा कुजड़ी कुंजड़ा कुंजड़ी। 79 का आंसर है 79 का आंसर ऑप्शन सी एक वाक्य कौन सा शुद्ध है, 79 का है राधा कृष्ण की प्रियतमा थी। 80 एक युग्म शुद्ध है, कौन सा शुद्ध है युग्म, 80 का आंसर है ऑप्शन डी 81 इनमें से एक खड़ी बोली का क्षेत्र नहीं है, कौन सी खड़ी बोली का क्षेत्र नहीं है, डी गोरखपुर। गोरखपुर में खड़ी बोली नहीं बोली जाती। एक ब्रज भाषा का क्षेत्र नहीं है, कहाँ पे ब्रज भाषा नहीं बोली जाती, तो 82 का है रायबरेली। रायबरेली में खड़े ब्रज भाषा नहीं बोली जाती। भोजपुरी भाषा कहाँ का क्षेत्र नहीं है, कौन सी जगह भोजपुरी नहीं बोली जाती, तो 83 का आंसर है सी लखनऊ में नहीं बोली जाती। वर्तनी की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है, कौन सा वाक्य शुद्ध है, 84 का आंसर है ऑप्शन बी यह मेरी आजीविका का प्रश्न है। 85 वर्तनी की दृष्टि से एक अशुद्ध है, कौन सी अशुद्ध है, 85 का है ऑप्शन ए मैं आपका अनुग्रस्त हूँ। 86 का आंसर है वर्तनी की दृष्टि से एक अशुद्ध है, कौन सी अशुद्ध है, तो 86 का आंसर है ऑप्शन डी हम प्रदर्शनी देखने गए। जो नहीं हो सकता के लिए एक शब्द है, 87 क्वेश्चन है, 87 का आंसर है ऑप्शन बी असंभव। 88 जो व्याकरण जानता है के लिए एक शब्द है, जो व्याकरण जानता है उसका आंसर क्या होगा, तो 88 का आंसर है ए व्याकरण। 89 शत्रुघ्न कहते हैं, शत्रुघ्न किसे कहते हैं, 89 का आंसर है ऑप्शन सी शत्रु को पराजित करने वाले को। 90 अलौकिक का अर्थ है, अलौकिक का क्या अर्थ होता है, ऑप्शन डी जो लोक में संभव ना हो। 91 एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है, किसमें विशेषण का प्रयोग हुआ है, डी चने बेच का वह लड़का लौट आ जाता है। 92 एक में क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं, किसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं है, 92 में सी अम्मा ने खटिया पर लंबी तानी। 93 तुम्हारा आना खुशी की बात है, वाक्य में आना एक क्रिया है। 94 टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, वाक्य में टहलना क्या है, 94 का आंसर है ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 95 आम का तत्सम शब्द है, आम का तत्सम शब्द क्या है, आम का तत्सम शब्द है आम्र। पुराना का तत्सम शब्द क्या है, 96 का आंसर है ऑप्शन बी पुरातन। 97 चुल्ली का तद्भव शब्द क्या है, चुल्ली का तद्भव शब्द क्या है, 97 का आंसर है ऑप्शन सी चूहा। देशज शब्द में वे हैं, देशज शब्द वे हैं क्या कहते हैं, 98 बताइए आंसर, 98 का आंसर है ऑप्शन सी जिनका जन्म अपने ही देश में हुआ है। 99 हिंदी भाषा में विदेशी भाषा के शब्दों के अंतर्गत अरबी फारसी पाश्तो तुर्की अंग्रेजी और डैश भाषा के शब्द प्रयुक्त हो रहे हैं। 99 का आंसर है ऑप्शन बी पुर्तगाली। 100th क्वेश्चन है एक युग्म शुद्ध है अशुद्ध है, तो इसमें कौन सा युग्म अशुद्ध है, ऑप्शन बी बोतल अंग्रेजी। चलिए ये थे 100 क्वेश्चंस, ये हिंदी पार्ट के थे, आप क्या कहते हैं इन्हें चेकआउट कर सकते हैं और क्या कहते हैं अपने दोस्तों को भी भेज सकते हैं जो तैयारी कर रहे हो यूपीपीएससी एग्जाम की, क्योंकि ये हिंदी पेपर से रिलेटेड 100 टॉप क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप इनको पढ़ के भी अपना एग्जाम दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।